नमस्कार, मैं अजय चौरसिया आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि इंग्लिश पेडागोजी का मैंने एक सीरीज चलाया है, आज उस सीरीज का वीडियो के इस क्रम में मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं थिंकिंग। दैट मीन्स चिंतन। चिंतन क्या होता है, थिंकिंग क्या होती है, इसी के बारे में आज हम आपको डिस्कशन करेंगे। हम थिंकिंग क्या होती है। कई लोग सोच लेते हैं कि कुछ भी सोच लेना थिंकिंग होती है, बट मेक योर माइंड क्लियर कि वो विचार होता है। वो क्या होता है, विचार होता है। हम किसी चीज़ के लिए कुछ भी सोचते हैं सिंपल तरीके से तो विचार में शामिल होता है, बट हम किसी चीज़ को अगर डीपली एनालिसिस करते हुए सोचते हैं तो किस में आता है, थिंकिंग कहलाता है। मतलब तर्क वितर्क करने के साथ इसका एनालिसिस करके जब डीपली सोचते हैं तो क्या कहलाता है, थिंकिंग कहलाता है। ठीक है, तो थिंकिंग का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे में आप लिखे भी हैं, द एक्ट एंड एबिलिटीज टू प्रोड्यूस थॉट्स। People think about at most and everything with or without any reason और result। मतलब कोई व्यक्ति कुछ भी सोच लेता है बिना कोई रीजन के चीज़ के बारे में। आप बैठे हुए हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, आप भाग रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, आप खेल रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, खेलते समय आप पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, पढ़ते समय आप खेल के बारे में सोच रहे हैं। ये सब क्या है, आपकी एक सोच जो क्या निर्माण कर रहा है, आपको जो एक बाकायदा ग्रुप बन रहा है वो क्या बनता है, चिंतन बनता है, अर्थात थिंकिंग बनती है। क्या होता है, थिंकिंग। यदि हम थिंकिंग के टाइप के बारे में बात करें तो थिंकिंग मेनली 5 टाइप के होते हैं। तो जो पहला थिंकिंग का जो टाइप है वो है परसेप्चुअल, अर्थात प्रत्यक्षात्मक सोच। ठीक है, थिंकिंग। परसेप्चुअल थिंकिंग क्या होती है, बहुत ही इजी तरीके से अगर आप देखेंगे तो वर्क ऑन सीइंग द इवेंट, क्या इवेंट प्रेजेंट, यहाँ प्रेजेंट लिखा है, ठीक है, डी नहीं है, पी है, प्रेजेंट। हमारे सामने जो भी चीज़ उपस्थित है उसके अकॉर्डिंग हम जो सोच रखते हैं वो हमारी क्या है, कि ये क्या है, परसेप्चुअल थिंकिंग है। जैसे आप कहते हैं कि अगर हमारे सामने प्रत्यक्षात्मक का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष मतलब जो हमारे सामने उपस्थित हो, समझ में आ रहा है ना। अगर वो उपस्थित है या हमारे सामने कोई घटना, इवेंट कोई अकर हो रहा है, ठीक है, उसको देखकर हम जो कार्य करते हैं वह वर्क करते हैं वो क्या होता है, मेरा परसेप्चुअल थिंकिंग कहलाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल आपको दे दें कि मान लीजिए कि कहीं आग लग गई है, ठीक है, आग लग गई है, तो आग लग गई तो कुछ लोग कहेंगे कि मतलब पानी डाल दो, कुछ लोग कहेंगे कि इसको इस पर मट्टी डाल दो। तो मतलब इस स्ट्रक्चर लोग अपना बोलेंगे। तो यहाँ पर किस टाइप की थिंकिंग बात की जा रही है, यहाँ पर किस टाइप की थिंकिंग बात की जा रही है, परसेप्चुअल थिंकिंग की। क्योंकि यहाँ पर जो आग लगने की जो घटना है हमारे सामने हो रही है, हमारे सामने हो रही है, हम इसको देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे थिंकिंग होगी, हमारा परसेप्चुअल या फिर प्रत्यक्षात्मक थिंकिंग होगी। जैसे यहाँ पर बताएं कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ व्यक्ति अपना कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको देख पा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थिंकिंग के बारे में। अब जिस थिंकिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है इमेजिनेटिव थिंकिंग या काल्पनिक क्या थिंकिंग या चिंतन। ठीक है, ये होता क्या है, अगर बात करते हैं कि काल्पनिकता क्या होती है। काल्पनिकता मतलब जो कि रियल ना हो, मीन्स कि नॉट रियल वाट वी थिंक, मतलब हम जो सोच रहे हैं, हम जो विचार कर रहे हैं वो रियल ना हो। बस हम अपने होता है ना कि शेख चिल्ली वाली कहानी अपने मन में बना रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये मेरा क्या है, बस केवल एक इमेजिनेशन है। जैसे होता है ना कि जो वास्तविक हमारे मतलब होता है, वास्तविकता में वो होता नहीं है, लेकिन हम इसके बारे में क्या करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। मतलब कि स्थिति हमारी या कोई भी सिचुएशन जो वास्तव में है नहीं, लेकिन हम लोग इतनी ज़्यादा सिचुएशन को अपने दिमाग में पाल लेते हैं कि हम सोचते ही रहते हैं और इमेजिनेशन के रूप में इसको हम कर। जैसे हुआ कि मान लीजिए मेरा किसी से फाइट हो गया तो उसने हमको बहुत ज़्यादा कुछ बोला, लेकिन हमारे दिमाग में आ रहा है कि उस सिचुएशन पर मैंने उसको कुछ नहीं बोल पाया। तो आफ्टर फाइटिंग जब हम कुछ होता है ना, ठहराव आएंगे या घर पर हम आएंगे, फिर इसके बाद एक समय आएगा कि हम एक सिचुएशन बनाएंगे, अपने दिमाग में क्या बनाएंगे, एक सिचुएशन बनाएंगे कि मुझको ऐसा बोलना चाहिए था, मुझको ऐसा बोलना चाहिए था, अब मैं ऐसा करता तो उसका रिप्लाई ये आता है, वो आता है। मतलब समझ रहे हैं ना कि एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एक अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन बना रहे हैं कि हमको इस तरीके से इसका जवाब देना चाहिए था। ये किस टाइप का थिंकिंग में आएगा, वो आपका आएगा इमेजिनेटिव क्या थिंकिंग के रूप में आएगा। जैसे कि आप सिंपल से, जैसे बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम होते रहते हैं, तो कम्पिटेटिव एग्जाम में मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो बैठा, ठीक है, स्टूडेंट बैठा, तो वो स्टूडेंट मात्र मान लीजिए बैठा हुआ है, ठीक है, और वो सोच रहा है
कि वो सोच क्या रहा है कि ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मेरा जॉब लग जाएगा, ठीक है। जॉब लगने के बाद मैं होता है ना गाड़ी लूँगा, बंगला लूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। मतलब ये किस टाइप का थिंकिंग कर रहा है वो इमेजिनरी कर रहा है, वो केवल इमेजिन कर रहा है कि मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसे कर लूँगा। मतलब शेख चिल्ली वाली कहानी बना रहा है अपने आप। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आ चुका है सीटेट में। ये क्वेश्चन ये था कि एक स्टूडेंट है जो सीटेट की प्रवेश परीक्षा देता है और पूरी परीक्षा देता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो वो सोचता है कि भविष्य में वो बहुत अच्छा टीचर बन जाएगा, अपना घर बना लेगा, एक्सेट्रा होता है ना। तो वो किस टाइप की थिंकिंग कर रहा है, वो किस टाइप की थिंकिंग कर रहा है, वो इमेजिनेटिव थिंकिंग कर रहा है। कैसा कर रहा है, इमेजिन कर रहा है, बस अपने दिमाग में क्या कर रहा है, उसको पाल रहा है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर। जो मेरा नेक्स्ट टाइप है उसको, वो जो थर्ड टाइप मतलब थिंकिंग का जो थर्ड टॉपिक है, थर्ड मतलब टाइप है, वो है क्रिटिसिज्म या क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई लोग थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, थिंकिंग आफ्टर थिंकिंग। थिंकिंग आफ्टर थिंकिंग मतलब सोच के बाद सोच, आप सोचें, ठीक है। उसके बाद अगर आप उसके गहन सोच रहे हैं कि उसका होता है ना कि उसके एकदम होता है डीप में उसकी नॉलेज रख रहे हैं कि नहीं हमको इस सोच के भी अंदर जाना है, तो किस टाइप का सोच होगा आपका, क्रिटिसिज्म या फिर क्रिटिकल थिंकिंग। जैसे हम कहते हैं कि वो पहली बात याद है कि आपको बता दें, एग्जाम्पल से बताएंगे। जैसे हम कहते हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो क्या होती है, डीप फॉर्म में होता है, डीपली हो जाता है विथ रीजन। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि हम कोई फिल्म देख कर आए थिएटर से, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि ये फिल्म अच्छी थी और बुरी थी, ठीक है, हम इसकी आलोचना कर रहे हैं। तो अगर हम आलोचना कर रहे हैं, अगर अच्छी है तो अच्छी क्यों है, बुरी है तो बुरी क्यों है, हम उसकी डीप फॉर्म में बताएंगे एनालिसिस करके, ठीक है, विथ रीजन बताएंगे क्यों बुरी है, क्यों अच्छी है। या फिर अप्लाइड मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि इसका एजम्पशन करेंगे। एजम्पशन का सेंस ये हुआ कि ये हमारे सोच पर डिपेंड करेगा। हम होता है ना कि इससे सोच कर इसका हम होता है ना कि मेरिट और डिमेरिट दोनों बताएंगे हम, पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी, मतलब मेरे पक्ष में भी हो सकता है और मेरे विपक्ष में भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव में भी। और वो हमेशा डब्ल्यू फॉर्म में होता है। डब्ल्यू फॉर्म का मतलब कि वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, हु। दैट मीन्स कि वो इस टाइप क्वेश्चन, वाई ये घटना क्यों हुई, वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, हु, मतलब वो हर सोच में। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति कोई बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि अभी हाल में जो सोनू सूद ने बहुत सारे मजदूरों को अपने घर वापसी के लिए बसों की व्यवस्था करवाई, तो बहुत लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन जो क्रिटिकल थिंकिंग वाले हैं वो उन्होंने सोच कर उनकी आलोचना की। आलोचना करने का सेंस है कि नहीं उन्होंने ये पब्लिसिटी के लिए किया, उन्होंने ऐसा किया, तो किस टाइप की थिंकिंग कर रहे हैं, वो क्रिटिसिज्म थिंकिंग कर रहे हैं। किस टाइप की थिंकिंग कर रहे हैं, वो क्रिटिसिज्म कि वो उसके सहयोग में भी क्या कर रहे हैं, वो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो तो किस टाइप की थिंकिंग हुई है, वो क्रिटिसिज्म वाली थिंकिंग आपकी हो गई, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर। अब जो मेरा नेक्स्ट जो थिंकिंग आ रहा है, थिंकिंग का टाइप में जो फोर्थ में टाइप है वो है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, इसको बोलते हैं हिंदी में अपसारी। यहाँ पर हम लिखे हैं कुछ बातें को, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब एनी ऑब्जेक्ट यूजिंग आप होगा, यूजिंग एन ऑब्जेक्ट इज इन मोर देन वन वे। मतलब किसी भी, मतलब कि एक वस्तु को एक से अधिक तरीके से प्रयोग करने की सोच। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप एक से अधिक तरीके से सो इसका उपयोग या उसका प्रयोग या इसको होता है ना कि इसको यूटिलाइज करने का अगर आप सोच रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। मैनी स्टूडेंट रिलेटेड विथ क्रिएटिविटी, मतलब ये ज़्यादातर थिंकिंग जो क्रिएटिव स्टूडेंट होते हैं, जो होता है ना सृजनात्मक जो बच्चे होते हैं, वो ज़्यादा सोचते हैं कि एक से अधिक जैसे होता है ना कि हम आपसे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि हम आप किसी बच्चे को दिखाते हैं कि पेन है, इस पेन का किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे कि हम इसको लिख सकते हैं, कुछ कहेंगे हम पेन खेल सकते हैं, कुछ कहेंगे हम किसी को खींच कर मार सकते हैं। मतलब कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसका यूज बताएंगे। जो बच्चे एक से अधिक इसका यूज बताएंगे वो किस तरह की थिंकिंग सोच रहे हैं, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग सोच रहे हैं। याद रखिए ऑल पॉसिबल आंसर, मतलब जैसे हम कहते हैं कि किसी, ये देखिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन के एक से अधिक क्या करना, उत्तर देना, इसका क्या करना, आंसर देना। कि ऑल पॉसिबल जितने सोल्यूशन हो सकते हैं वो आपके सामने, वो अलग अलग तरीके के सोल्यूशन को आपके सामने क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। तो वो किस टाइप की थिंकिंग के थ्रू कर रहा है, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग के थ्रू वो कर पा रहा है। इस टाइप के बच्चे क्या होते हैं, इस टाइप के स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, मतलब सृजनशील होते हैं, ठीक है। ये डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट के बारे में हम
एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको डिटेल में और भी चीज़ें बताएंगे हम, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब जो मेरा थिंकिंग है वो है कन्वर्जेंट या अभिसारी, हिंदी बोलते हैं अभिसारी। ये क्या होता है? सिंगल होता है, मतलब देखिए फैक्ट पर डिपेंड करता है। याद रखिए कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है? फैक्ट पर डिपेंड करता है। सिंगल होता है मतलब इसका केवल एक सिंगल सोल्यूशन आपका मिल पाएगा। कॉन्सेप्चुअल मतलब कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है, मतलब कि फॉर्मूले पर बेस होता है, डिफिनेशन पर बेस होता है, ठीक है। सिंगल एंड स्टैंडर्ड सोल्यूशन रिलेटेड विथ इंटेलिजेंसी, बुद्धि पर डिपेंड करता है। याद रखिए बुद्धि होता है ना, बुद्धि और बुद्धिमत्ता में दोनों में अंतर है। बुद्धि मतलब कि ये बुद्धि जो अगर पूछा कभी कॉन्सेप्ट आ गया कि इंटेलिजेंसी क्या होती है, किस टाइप की थिंकिंग के लिए, तो क्या है कन्वर्जेंस। के बारे में आपको डिटेल में हम और आगे आपको बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इसके बारे में। इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें होता क्या है कि वो केवल बेस ये फैक्ट पर डिपेंड करता है। जैसे हम कह दें कि एक क्वेश्चन हम दे दिए कि राम जी की पत्नी का क्या नाम था, ठीक है। तो इसका केवल केवल और केवल एक ही आपका आंसर आएगा, ठीक है, कि राम जी की पत्नी का जो नाम था वो सीता जी थी, ठीक है। तो इसका केवल एक ही आंसर आ रहा है। तो वो जो आ रहा है वो क्या कन्वर्जेंट क्वेश्चन था, तो आपने केवल एक ही इसका जवाब दिया, एक ही जवाब आए, तो ये किस टाइप की थिंकिंग है? कन्वर्जेंट थिंकिंग है। जैसे हम कहते हैं कि कोई बच्चा है, मतलब कोई क्वेश्चन आ गया कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक बच्चा है जो कि फार्मूले को बहुत अच्छे तरीके से उपयोग कर पा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से उपयोग कर ले रहा है, जो फार्मूले हैं इसका यूज बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। तो वो बच्चा किस तरीके की सोच द्वारा वो कर पा रहा है, वो क्या कर पा रहा है, वो अपने कन्वर्जेंट थिंकिंग द्वारा फार्मूला कर पा रहा है। फार्मूला मतलब क्या कि फार्मूला क्या फैक्ट पर डिपेंड करता है, कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है कि ठीक है फार्मूला रट लिए, चेक कर लिए, हो गया आपका रिलेटिव, मतलब होता है स्टैंडर्ड सोल्यूशन इसका होता है। बस यहाँ पे आपको हम इसके माध्यम से आपको दिखाएं कि है वो केवल फाइनल सोल्यूशन होता है ना, फाइनल सोल्यूशन पे हम इसको पहुँचते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में केवल हम इतना आपको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग को हम डिटेल में दोनों में हम बताएंगे, ठीक है। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।